ये लो पानी। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे लेकिन तुमने कुछ खाया ही नहीं। नहीं, वो एक ज़रूरी काम याद आ गया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चल। मलिका, बेटा शर्माना मत, इसे अपना घर समझो। जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाना। ठीक, संजना इसे छोड़ा। ओके, बाय। बाय। मैं तो पहले भी इसी घर का हिस्सा थी, मगर अब इस घर की बर्बादी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं, चले। चल। अब तू ही बता मैं क्या करूं। इस संडे को मुझे देखने के लिए पापा ने लड़के वालों को बुलाया है। मेरे ख्याल में इस मामले में हमें मलिका जी की मदद लेनी है। हमें उनसे पर्सनली मिलकर ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए। एक वही है जो हमारी मदद कर सकती है। नताशा, बट द प्रॉब्लम इज मैं मलिका जी से मिलूं तो मिलूं कैसे? पापा ने तो मेरे घर से बाहर निकलने पर ही पाबंदी लगा दी है। मैं कॉलेज नहीं जा सकती, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती। अब तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है जिससे मैं घर से बाहर जाऊं। ऑफ कोर्स, स्ट्राइक 12। व्हाट? स्ट्राइक 12 गेम पार्लर। देख, सैटरडे को मलिका जी के साथ श्वेता, साक्षी, सनी जा रहे हैं। मैं नीलम चाची से रिक्वेस्ट करके हम दोनों की जाने की परमिशन ले लूंगी। आखिर बच्चों की देखभाल का सवाल है, वो मना तो नहीं करेंगे। हाउ डू लाइक माय आइडिया? इट्स ब्रिलियंट। मगर मैं आकाश से कैसे मिलूंगी? अरे तू टेंशन मत ले, मैं उसे फोन करके वहां बुला लूंगी, ठीक है? या दैट्स बेटर, थैंक यू। लेकिन एक बात है, तुझे उस दिन तक एक आज्ञाकारी बेटी की तरह रहना होगा। जो मम्मी पापा कहें वही करना होगा। ओके। गुड गर्ल। श्वेता, हमने तुम दोनों को बहुत मिस किया। हमने भी आपको बहुत मिस किया। हाँ। अच्छा, लेकिन हमने तो ज्यादा मिस किया। नहीं, हम दो हैं, इसलिए हमने आपको डबल मिस किया। अच्छा, मम्मा ने भी तुम दोनों को डबल मिस किया। और क्योंकि तुम दोनों ने डबल मिस किया, कल मम्मा तुम दोनों को पिकनिक पर ले जाएंगी। ओके? हम आपके साथ चलते बट व्हाट? बट ये कि हम कल ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? स्ट्राइक 12 में। स्ट्राइक 12। किसके साथ जा रहे हो? मलिका आंटी के साथ। मल्लिका? कौन मल्लिका? अरे मम्मी, मलिका आंटी। अच्छा अच्छा, वो मल्लिका। लेकिन मल्लिका आंटी तुम दोनों को क्यों लेकर जा रही है? क्योंकि वो हमसे उतना प्यार करती हैं जितना हम उनसे करते हैं। मम्मी, मलिका आंटी के साथ हमें बहुत मजा आता है। रिसेस में, स्कूल क्रॉसिंग के बाद और पिकनिक पे भी हम उनके साथ ही रहते हैं। शी इज आवर बेस्ट फ्रेंड मम्मा। ये मल्लिका हमारे बच्चों में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? आखिर चाहती क्या है? ठीक है, अगर वो तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड है तो कल तुम उसके साथ जाओ, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। थैंक यू मम्मी। भाई इतने बड़े बड़े सॉलिटेयर पहने थे, शो ऑफ कर रही थी जैसे हमने कभी सॉलिटेयर देखे नहीं ना पहने। हाय मम्मा, हाय शीतल चाची। खुशी, बेटा तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। हमारी मम्मी की तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है, मम्मा भी हमारे साथ मुंबई आई है। अच्छा, विमला बहन जी मुंबई में है? हाँ, मम्मा का वहाँ दिल्ली में ख्याल रखने वाला कोई है नहीं, इसलिए हम उन्हें अपने साथ लिया है। अगले वीकेंड हम जाके उससे मिलेंगे। तू आएगी ना शीतल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मम्मा, अब हम ऑफिस जाना शुरू करेंगे। वैसे संजना अकेली है प्रॉब्लम में। क्यों? वो मिस्टर चैटर्जी वाला कॉन्ट्रैक्ट वो टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाई। कमाल है, संजना ने तुझे कुछ भी नहीं बताया? अरे वो चैटर्जी वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अच्छा, लेकिन कैसे? अरे चैटर्जी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो मलिका ने ले लिया है। मलिका सिंघानिया ने? हाँ। अरे मलिका सिंघानिया तो फरिश्ता है, जब भी हम मुसीबत में पड़े उसने हमारी मदद की है। हाँ,
और मैं तुझे ये भी बताना भूल गई कि विशाल की जान मलिका ने बचाई है। आती रहती उसे यहाँ मिलने के लिए। और नताशा को नौकरी उसने दे दी अपनी कंपनी में। और पता है, संजना की मदद की, वरना हमारा बिजनेस तो डूब जाता। आखिर ये मल्लिका, संजना, विशाल, हमारे बच्चे और हमारे परिवार के इतने करीब क्यों आ रही है? वो एक चालाक बिजनेसवुमन है, इसलिए इंसानियत के नाते तो हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेगी। फिर उसके इतने नजदीक आने का क्या मकसद है? आखिर क्या चाहती है वो? कॉन्ग्रेचुलेशंस मल्लिका, मैंने सुना कि तुमने चैटर्जी वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में ले लिया। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। दीदी, मेरी इस सफलता का पूरा क्रेडिट आपको जाता है। गिल परिवार के मुंह पर यह तमाचा मैं आपके आशीर्वाद के बिना कभी नहीं मार पाती। दीदी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप ही की वजह से और आप ही की मदद से ये सफलता मुझे मिली है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है, मगर दिमाग तो तुम्हारा है ना। सच पूछो मल्लिका, तो मुझे जरा भी यकीन नहीं था कि तुम ये काम कर पाओगी, मगर तुमने कर दिखाया है। वेरी गुड मल्लिका। जानती है दीदी, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें डबल प्रॉफिट होगा और संजना को दुगना नुकसान। लेकिन वो कैसे? ओरिजिनली इस कॉन्ट्रैक्ट में हम 3 करोड़ रुपया लगाकर 5 करोड़ कमाने वाले थे, मगर अब मशीनरी की कीमत और पब्लिसिटी का सारा खर्चा संजना उठाएगी, तो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा 8 करोड़ रुपया। मगर इसमें संजना का नुकसान कैसे हुआ? दीदी, संजना के हाथ में इस वक्त ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिससे वो अपनी ये 3 करोड़ की लागत वसूल कर सके। वाह मल्लिका, कमाल की बिजनेस सेंस है तुम्हारी। दीदी, इसे आप बिजनेस सेंस कहती होंगी। मेरी नजर में ये उस मजबूर लड़की का पहला जवाब है जिसे गिल परिवार ने बर्बाद कर दिया था। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे इस दर्द को, पर मल्लिका, अब वक्त आ गया है जब तुम्हें रुलाने वाले खुद रोएंगे। और तुम्हारे इस मकसद में हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। डोंट वरी। अरे खुशी, यू अचानक? कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं? क्यों? हमने तुम्हें बताया तो था कि हम सुबह आ रहे हैं। बताया था, देखा मेरे दिमाग से निकल गया। तुमने हमारा इंतजार नहीं किया। इंतजार? किस लिए? अच्छा ये सब छोड़ो, ये तो बताओ, मम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम बात को क्यों पलट रही हो? कौन सी बात? हमने तुमसे कहा था संजना कि हम 2 दिन में वापस आ रहे हैं। तुमने हमारा इंतजार नहीं किया और वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने मलिका को दे दिया। क्यों? खुशी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। बस मलिका एक ऐसी दोस्त थी जो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकती थी। मलिका मलिका मलिका, ये नाम सुनकर कान पक गए हमारे। सबने उसे भगवान बना रखा है, जबकि हम जानते हैं कि उसके इरादे शैतान से भी कम नहीं हैं। खुशी प्लीज, कैसी बातें कर रही हो तुम? मलिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने जो मेरे लिए किया है ना, आज की दुनिया में शायद ही कोई किसी के लिए कर पाएगा। अच्छा, हमने भी नहीं किया। खुशी, तुम क्यों हार गई संजय? हम तुम्हारे बिजनेस सेंस पर शक नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तुमने हमारी राइवल मलिका को दे दिया, और जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने मलिका के साथ किया है उसके सारे क्लॉजेस लॉस में हैं। हमें उसके इरादे ठीक नहीं लगते हैं संजय। खुशी प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मलिका ने सारे क्लॉज मुझे बता दिए थे। और सच बताऊं, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। या फिर तुम रास्ता ढूंढना नहीं चाहते? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम हमारी दोस्ती निभाने में नाकामयाब रहे।
इतनी बड़ी डील तुमने अकेले ही फाइनल कर दी। बिजनेस पार्टनर होते हुए भी तुमने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हमारी यहाँ कोई अहमियत नहीं है। ये तो मुझे बिल्कुल गलत सब। खुशी, प्रीति, प्लीज कम इन। यस मैडम। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया और संजना, जिसे हमने अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा, वो भी उस मलिका से जा मिली। आखिर क्यों? जी आपने मुझे बुलाया? जी, मिस्टर विशाल कहाँ हैं? विशाल सर मलिका जी के साथ गए हैं। क्या? आई मीन मलिका सिंघानिया जी के साथ बाहर गए हैं। तुम्हें कैसे मालूम? आर यू श्योर? जी एक्चुअली विशाल सर मलिका जी को लंच पे ले जाना चाहते थे और मलिका जी के साथ उनकी अपॉइंटमेंट मैंने ही फिक्स करवाई थी। क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। यस मैडम। विशाल, फूल तो उस लड़की को दिया जाता है जो इसके काबिल हो, और मेरी नजर में आपसे ज्यादा काबिल कोई भी नहीं। आपने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरी तरफ से फूल। थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज इस लंच पर तुम मुझे एक बिजनेसमैन की हैसियत से लाए हो टू से थैंक्स फॉर माई हेल्प। ऐसी तो कोई भी बात नहीं। तो फिर ये लंच किस खुशी में? आपने एक अच्छे दोस्त की तरह हमारी इतनी हेल्प की, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपकी इज्जत करूं, आपकी दोस्ती की इज्जत करूं और आपका ख्याल रखूं? दोस्तों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए विशाल। पीठ पीछे वार भी दोस्त ही क्या करते हैं। लेकिन ये दोस्त उनमें से नहीं है। इतना यकीन है? यकीन ही नहीं, पूरा यकीन है। और वैसे भी आपसे मिलने का मौका कहाँ मिलता है? बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा मौका मिला है, उसे मैं हाथ से कैसे जाने देता? इसका मतलब आप मुझसे मिलने का मौका ढूंढते हैं? हाँ। नहीं। नहीं? अब हाँ, एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जितनी बार आपसे मिलता हूँ हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता था कि असली मलिका कैसी है और कौन है। तो आप वाकई मेरे बारे में जानना चाहते हैं? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। एक्चुअली मेरे अंदर एक ऐसी लड़की छुपी है जिसने बहुत कुछ सोच रखा है और वो डरती है कहीं उसे उसकी सोची हुई मंजिल ना मिली तो। अपने अंदर की उस लड़की से कहिए, मैं यानी कि विशाल गिल उसको उसकी मंजिल पाने में पूरी पूरी मदद करूंगा। तुम जैसा इंसान अगर मेरे साथ है तो मुझे पूरा यकीन है मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी। श्योर। चले। अरे मलिका सिंघानिया तो फरिश्ता है, जब भी हम मुसीबत में पड़े उसने हमारी मदद की है। और मैं तुझे ये भी बताना भूल गई कि विशाल की जान मलिका ने बचाई। आती रही दूसरी आदत। मलिका आंटी के साथ हमें बहुत मजा आता है। स्कूल क्रॉसिंग के बाद और पिकनिक पे भी हम उनके साथ ही रहते हैं। शी इज आवर बेस्ट फ्रेंड मम्मा। मलिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने जो मेरे लिए किया है ना, आज की दुनिया में शायद ही कोई किसी के लिए कर पाएगा। और नताशा को नौकरी उसने दे दी अपनी कंपनी में, और पता संजना की मदद की, वरना हमारा बिजनेस तो डूब जाता। वो हमसे इतना ही प्यार करती है जितना हम हमसे करते हैं। हमने दिल्ली में ज्यादा वक्त गुजार कर बहुत बड़ी गलती की है।
अगर हम यहाँ होते तो मलिका इस परिवार पर अपना जादू कभी नहीं चलाती। इस परिवार के हर आदमी के दिल में उसने अपनी एक जगह बना ली है। वो जगह भी जो मलिका के आने से पहले हमारी थी, सिर्फ हमारी। हमने तुम्हें 24 घंटे दिए थे, पूरा दिन। बदले में तुमने हमें क्या दिया? शर्मिंदगी, जिल्लत। कान खोलकर सुन लो, इस घर की दहलीज के बाहर तुम एक कदम भी नहीं रखोगी, और जाओगी तो भी अकेली नहीं, किसी को साथ लेकर। बस चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना राकेश लूथरा को मुझे अपनी जुबान में समझाना पड़ेगा कि अपने बेटे को रोक ले, ताकि उसका अंजाम बुरा ना हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा समझाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। बाकी के वर्कर्स की तरह आप भी स्ट्राइक को ज्वाइन कर रहे हैं। आप मुझसे यही कहने आए हैं ना? आप मुझे गलत समझ रही हैं मैम। मुझे स्ट्राइक में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। मैं स्ट्राइक से जुड़ी आपको एक बात बताने आया हूं। क्या? इस पुर्जे को देख रही हैं आप? इस पुर्जे को ध्यान से देखिए, इस पे आपको एक स्क्रैच दिखाई देगा। हाँ, इस पर स्क्रैच तो जरूर है, लेकिन इसका स्ट्राइक से क्या लेना देना है? लेना देना है मैम। ये उसी मशीन का पुर्जा है जिस पर उस रात एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसी से जुड़ी आपको एक बात बताने आया हूं कि उस रात एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि प्लानिंग करके करवाया गया था। क्या? जी हाँ, उस रात किसी ने मशीन से छेड़छाड़ करके उसे खराब कर दिया था, ताकि ये दुर्घटना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सीडेंट, वो स्ट्राइक, हमारी सारी मशीन सील होना, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से छूटना, सबके पीछे किसी की प्लानिंग थी। ये तो मैं नहीं जानता हूं, मगर हाँ, हमारी मशीनों से किसी ने छेड़छाड़ की थी। किसने की थी? इसका भी मुझे पता नहीं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हादसा हमारे साथ दोबारा ना हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइंड आउट करें कि इसके पीछे किसका हाथ है। एंड आई नो यू कैन डू इट। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुनिए, एक और बात है, इस मामले की सारी जानकारी आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे, और हाँ, इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगनी चाहिए। ओके मैम, बाय। अगर ये साजिश है तो कौन हो सकता है इसके पीछे? मलिक, क्या हुआ? वो दरवाजा बंद करते हुए हाथ आ गया। सब मेरी गलती है। ना मैंने आपको आने के लिए कहा होता, ना आपको चोट लगती। आप हर बात का ब्लेम अपने सर पर क्यों लेते हैं? अब इसमें आपकी क्या गलती है? हाउ यू फील नाउ? आइए ना आप। बिलीव मी, आई एम ऑल राइट नाउ। और वैसे भी अब मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। ओके, बिजनेस फर्स्ट। या थैंक्स फॉर द लंच। चलती हूँ, बाय। मलिका, थैंक यू। It's all right.